सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रेज क्लॉज एंड देयर टाइप्स। हम मेनली फोकस्ड रहेंगे आज फ्रेज पे। तो फ्रेज है हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ग्रुप तो है किस चीज़ का, वर्ड्स का है। नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, यानी जिस तरह से अक्सर ने बताया कि किंग के सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। एंड अगर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है तो नो मीनिंग इफ यूज अलोन, अगर आप इसको अकेला यूज करें तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। एंड इफ यूज्ड इन अ सेंटेंस हैज अ यूनिक मीनिंग, फिर अगर सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए फिर इसकी एक खास मीनिंग जो है वो बन जाती है, और इसको कहा जाता है फ्रेज। फॉर इंस्टेंस, आई बॉट अ न्यू फोन। आई बॉट अ न्यू फोन। अब आप इस अ न्यू फोन को देखिए जो रेड कलर में है। ये आपके पास एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? नॉन फ्रेज है। तो नॉन फ्रेज को फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रेज को समझना चाह रहे हैं। अ न्यू फोन, ये आपका एक फ्रेज है। अ न्यू हाउस आपका एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है, लाइकिंग का कम्बिनेशन नहीं है। सो ये आपका फ्रेज हुआ, आई बॉट अ न्यू फोन। तो अब इसके टाइप्स पे जाने से पहले आप लोग प्लीज़ एक एक फ्रेज मुझे लिख के दें, एक दो फ्रेजेस, ताकि मैं देखूं कि आपको फ्रेज समझ आया हुआ। वैसे तो आपको ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन देन टू मेरे सानी के लिए। एट द स्कूल। फरिश्ता, आई सॉ अ बर्ड में आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, बर्ड ऑब्जेक्ट है। तो पूरा एक सेंटेंस आपने लिखा हुआ है। द ब्राइट सन एट शॉप इन स्ट्रीट। हाँ, अब सही है। ऑन द टेबल, इन मॉस्क, बिल्कुल ये आपके फ्रेजेस हैं। अब आगे देखते हैं इसके जो टाइप्स हमारे पास हैं। 5 टाइप्स हैं फ्रेज के। तो इसके नाम आप देखें। वन इज द नाउन फ्रेज, देन वर्ब फ्रेज, prepositional phrase, adjective phrase and adverb phrase। ये 5 टाइप्स हैं आपके पास। अब आपने लाइक ये फ्रेजेस ढूंढने के लिए इन एनी सेंटेंस आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, और वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर नाउन फ्रेज तो ये सिर्फ नाउन नहीं होगा, ये नाउन फ्रेज होगा। अब फ्रेज क्या है कि नाउन के साथ एक दो वर्ड्स और भी वहां पे होंगे। यानी पहला काम आपने क्या करना है, आपने नाउन को ढूंढना है, फिर उसके साथ कुछ और वर्ड्स और मिलाने हैं। एंड ऑल ऑफ देम शेल वर्क लाइक अ नाउन देयर। तो इसकी एग्जांपल्स आगे देखते हैं। नाउन फ्रेज को आप देखें। एक्स, अब ये डेफिनेशन जो है ये नाउन फ्रेज की, इट्स एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस। ये नाउन फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस पे एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है। Noun plus other associated words which modifies noun। नाउन के साथ कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। ये मैंने मॉडिफाइज लिखा है, विच मॉडिफाई आएगा तो अदर वर्ड्स एसोसिएटेड वर्ड्स है, विच मॉडिफाई नाउन आएगा। सो अब इसमें देखते हैं। अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस में नाउन ढूंढना है। सिंस वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द नाउन फ्रेज, तो उसके लिए पहले हम नाउन ढूंढेंगे कि नाउन कौन सा है हमारा। सो इसमें देखिए,
अब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं तो आपको नाउन तो समझ आ जाएगा। नाउन आपको लगेगा ये दिस, इन दिस सेंटेंस वी हैव गॉट वुमेन। दिस, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी जी, मेरा एक कर्सर गुम हो जाता है तो मुझे लगा शायद नेट का इशू है। सो अ वुमन, वुमन इज अ नाउन हेयर। उसके बाद विंडो भी आपके पास नाउन है। जी शाउटेड सर। जो है दैट इज योर वर्ब। अब इसमें दो नाउन आपके पास आए, तो आप क्या करेंगे? अ वुमन इन द विंडो, इन सब को आप अंडरलाइन करेंगे। ये इन दो नाउन इसमें हुए। कीपिंग इन माइंड कि इट शैल नॉट कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। अगर ये प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ फ्रेज एट ऑल। राइट? अब अगर आप लिखते अ वुमन इन द विंडो, शाउटेड, अगर शाउटेड भी आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये जो खिड़की में जो खातून है वो चिल्लाई, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया। लेकिन हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रखेंगे, हम सिर्फ नाउन और नाउन के साथ एक वो एक आध वर्ड आगे और एक आध वर्ड जो है वो पीछे हम लगाएंगे। सो अ वुमन इन द विंडो इज योर नाउन फ्रेज। सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब शर्ट क्या है इसमें? शर्ट हमारे पास नाउन है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। डिसेंट क्या है? एडवर्ब है। आ आर्टिकल हुआ, बॉट वर्ब हुआ, शी जो है दैट इज अ प्रोनाउन। तो हम इस नाउन को लेंगे शर्ट। तो शर्ट के साथ हम एक दो वर्ड और लगाएंगे, या डिसेंट ब्लैक शर्ट कर लो, आ डिसेंट ब्लैक शर्ट कर लो। तो ये आपका बन जाएगा नाउन फ्रेज। यहां तक अगर कोई चीज नहीं आई समझ में, प्लीज मुझसे पूछें। सर नहीं समझ आया। नहीं है समझ में? इसको मैं एक वन लाइनर अगर आपके सामने रखूं, आप सेंटेंस में नाउन को ढूंढें और नाउन के आसपास एक दो वर्ड्स उसके साथ ऐड करें। जिस तरह से ये शर्ट है, शर्ट के साथ जी। आप ब्लैक और डिसेंट लगा दें, इसको अंडरलाइन कर लें। बस ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। यानी ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन है लेकिन वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। अब आपको अक्सर आपको बिल्कुल मैं अभी कॉल कर लूँ विदाउट एनी बैकग्राउंड एनी नोटिस एंड आई टेल यू, आई से कि आ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अब आप हैरान होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये शर्ट मुझे लेके दो, या मैंने अभी लेके रखा हुआ है, या क्या, कुछ भी आपको नहीं पता। शर्ट तो इसमें है, जी लेकिन सर। इसके साथ हमने एक दो वर्ड और ऐड किए इन ऑर्डर टू मेक इट अ फ्रेज। तो बस ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। ठीक है सर। अभी भी अगर किसी को नहीं है प्लीज पूछें, अगर आया हुआ है तो प्लीज मेक अ सेंटेंस जिसमें यू कुड टेल मी दिस इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बड़ा आसान है। क्लॉजेज में थोड़े इश्यूज थोड़े बहुत आएंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। A big house, tall man, the tall building। हाँ, जिस तरह सलमान ने किया ये अच्छा है। मतलब उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया है। हैविंग अ बिग कार ठीक है। अ लिटिल गर्ल सही। अ बेबी इन द कोर्ट क्राइड फॉर मिल्क। फरिश्ता अब इसमें कौन सा है हमारा?
नाउन फ्रेज कौन सा है, आप उसको ब्रैकेट में बंद कर ले एडिट करके। द डॉग, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर, सही है। दोज बुक्स बिलोंग टू द लाइब्रेरी, हाँ। मान ला ये जो दोज बुक्स बिलोंग टू लाइब्रेरी अपने केस में दोज बुक्स भी आपका नाउन फ्रेज है या टू द लाइब्रेरी भी आपका नाउन फ्रेज है। अ लार्ज फॉरेस्ट, सही, ये आपको समझ में आ गई इंशाल्लाह। माई सिस्टर इज अ टीचर, हाँ, माई सिस्टर या इज अ टीचर, ये दोनों आपके नाउन फ्रेज है, लेकिन आप इन दोनों को साथ मिला नहीं सकते। अगर आपने मिला लिया तो ये प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। ये हो आपका नाउन फ्रेज। अब आगे चलते हैं वो फ्रेज की तरफ। वो फ्रेज में क्या है, अगेन हमने एक वर्ब ढूंढना है और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड करना है, वो आपका वो फ्रेज बन जाएगा। ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। फॉर इंस्टेंस, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जो है वो फिनिश्ड है, फिनिश्ड। तो हम इसके साथ और क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर लेंगे, हैज फिनिश्ड। तो अब हैज फिनिश्ड क्या हुआ, आपका वर्ब फ्रेज हुआ। इन द सेम वे, यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम। स्टडी क्या है आपका, वर्ब है, मेन वर्ब है। और शुड जो है, दैट इज द ऑक्सिलरी वर्ब, द हेल्पिंग वर्ब। तो इसको जब हम इसके साथ ऐड कर लिया, वी गॉट आवर वर्ब फ्रेज। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी सेंटेंस बनाए उसमें से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है उनको अंडरलाइन करें, दैट वुड बिकम योर वर्ब फ्रेज। जल्दी से बनाए, शाबाश। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, बिल्कुल सही है। You can pass, she has completed. You are looking, she is running, he is preparing, you can't eat। अब ये चीज़ तो लाइक बड़ी आसान थी, आपने देख ली। लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको इसके रिवीजन लाजमी है, वो होनी चाहिए। फ्रेजेस अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, स्पेशली अगर आप एफपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे फ्रेज क्लॉज ये आते हैं। समटाइम्स वो आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, देन दे आस्क कि इसमें फलां फ्रेज को अंडरलाइन करें कौन सा है, तब आपने बताना होता है। समटाइम्स वो थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि ये कौन सा फ्रेज है वगैरह वगैरह। तो अभी आपने नाउन फ्रेज पढ़ा, वर्ब फ्रेज पढ़ा, और उसके बाद कम्स एडजेक्टिव फ्रेज पे। अब एडजेक्टिव फ्रेज को आप देखें, one or more words work together to give more information about adjective. An adjective phrase modifies noun। क्या है कि एक या एक से ज्यादा वर्ड्स, एडजेक्टिव फ्रेज को समझने के लिए आपको एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन को जो है वो मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे फ्रेज होगा वो मॉडिफाई कर रहा होगा नाउन को। आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क।
अब इसमें नाउन कौन सा है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्लीज? सर वर्क नाउन है। वर्क। विथ हिज वर्क। वर्क को किसी के बच्चे को लगता है कि ये वर्क जो है नाउन नहीं होगा? किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है बिलीव। तो आई एम वेरी हैप्पी, ये वेरी हैप्पी जो आप हैं, खुश हैं किस चीज की वजह से? काम की वजह से। तो ये वेरी हैप्पी वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन में कोई मीनिंग ऐड कर रहा है। या दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, शायद ये इजी लगे, द कॉस्ट ऑफ द कार इज वे टू हाई। द कॉस्ट ऑफ द कार, कार की कीमत जो है वो क्या है? इसमें ये कॉस्ट क्या लफ्ज़ है? ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? कॉस्ट, कार तो नाउन है सबको पता है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट भी नाउन है सर। कॉस्ट भी नाउन है। अक्सा आपको भी यही लग रहा है? अक्सा जी सर। बच्चे आप बड़ी खामोश है, या तो आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, या फिर आप हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पोर्शन में नहीं थी इसीलिए आपको नहीं आ रहा। नहीं नहीं सर, थोड़ी डाउन हो आज इसलिए। ओके, ठीक है। सो अब इसमें हमारे पास एक कॉस्ट आ रहा है और एक कार आ रहा है। कॉस्ट भी हमारे पास नाउन है और कार भी नाउन है। अब द कॉस्ट ऑफ द कार इज वे टू हाई, ये वे टू हाई जो है, ये जो बहुत बड़ा है, ऊंचा, ये कार है कि कॉस्ट है? कोस्ट। कॉस्ट है। कॉस्ट। कॉस्ट है, जी कॉस्ट जी। वे टू हाई है। तो अब ये वे टू हाई जो है, ये एक वर्ड नहीं, एक फ्रेज है, एंड इट इज वर्किंग लाइक एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो वे टू हाई है। यहाँ तक समझ आया? जी सर। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। एक आध सेंटेंस में और बनाऊं कि ये काफी है? काफी है सर। अच्छा, फिर आप लोग एक एक सेंटेंस बनाएं प्लीज। ओके, सो द सूप इज प्रीटी कोल्ड। सूप जो है नाउन है, तो प्रीटी कोल्ड एडजेक्टिव। शाबाश अमानला, यू आर अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम। ठीक, गुड हो गया सलमान। द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। द गुड सही है बिल्कुल। विद लॉन्ग हेयर,
हाँ सही है, क्योंकि ये जो लंबे बाल हैं वो नाउन की तरफ इशारा करे। ठीक है अक्सा। द गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल इन द ब्लैक ड्रेस। मलिहा, अब इसमें कौन सा है जो है, मुझे नहीं आइडिया इसका। लाइक जिस तरह से अक्सा ने किया और बाकी बच्चों ने उसको ब्रैकेट में बंद किस एडिट कर लो जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाह रही हैं। और फरिश्ता का भी ऐसा है। अब पूरा सेंटेंस आपने लिखा, कौन सा वाला है? वेरी इंटेलिजेंट। नहीं हादी इसमें ठीक है, लेकिन आपका नाउन नहीं है इसमें। नाउन तो पूरा सेंटेंस आप लिखिए। माई सिस्टर इज अ वुमेन फुल ऑफ करेज। ठीक है। द स्टूडेंट फुल ऑफ होप स्माइल्ड। ठीक है। माई ब्रदर हैज अ हैंडसम पर्सनालिटी। मलिहा और फरिश्ता वो जो अपने पहले वाले सेंटेंसेस उनको ज़रा करेक्ट करें। ठीक है, अब हम आगे चलें आपकी इजाज़त से। सेकंड हो नाउन फ्रेज हमारा हुआ, वो फ्रेज हुआ। अब एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज समझने से पहले अब्दुल हादी, अगर आपका माइक काम करे प्लीज हमें एडवर्ब के बारे में बताएं कि व्हाट इज एन एडवर्ब। हादी, कैन यू टॉक? सर, एडवर्ब किसी नाउन, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसको एडवर्ब मॉडिफाई कहते करेगा, ठीक हो गया, सही है। तो जब हम एडवर्ब फ्रेज की तरफ जाएंगे वो फिर हमारा क्या होगा? हैं। एडवर्ब फ्रेज होगा सर। ठीक है, सही। अच्छा देखते हैं इसको, ये क्या है वैसे हमारे पास। एडवर्ब फ्रेज ये रहा। One or more words work together to give more information about a verb. एक या एक से ज्यादा वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर इंस्टेंस, दे रेन रियली फास्ट। अब दे रेन, रेन क्या है हमारे पास? वर्ब है। अब कैसे दौड़ते हैं? रियली फास्ट। तो रियली फास्ट जो है वो आपका एडवर्ब फ्रेज बन गया, क्योंकि ये आपकी रेन रेन के बारे में बता रहे कितना तेज वो दौड़ा। सो रियली फास्ट इज एडवर्ब फ्रेज। ही ड्रैंक द मिल्क शेक। उसने मिल्क शेक पिया। ही ड्रैंक कैसे पिया? मच क्विकर। ड्रैंक जो वर्ब है, तो कैसे पिया? मच क्विकर यानी बहुत ज्यादा तेज। तो ये आपका क्या बना? एडवर्ब फ्रेज बना। आई बिलीव ये इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है। तो अगर आता है तो चलिए सेंटेंसेस बनाए इसके, थोड़ा सा अपनी मन बुद्धि इस्तेमाल करके। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछिए।
अब्दुल हादी, ये जो केच्ड लिखा है, ये केच्ड क्या है जो है? केच्ड वर्ड अंग्रेजी में है भी? ये गालबन आप कॉट लिखना चाह रहे थे यदि? केज का सेकंड फॉर्म है कॉट एंड कॉट। जी जी सर। हम्म। जी सर, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। मलिहा, तो पढ़ेंगे तुम्हें। ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? शी स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। इसको जल्दी सही करके दो, शाबाश। एडिट करो इसको। शी है हमारे पास, और आगे वर्ब में आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको एस लगाना है, ई एस लगाना है, आई एस लगाना है। नहीं, ऊपर वाला सेंटेंस बाकी सही है, आपने सिर्फ स्पीक्स लगाना। शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब अगर आप लिख रहे हैं शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ये भी गलत हो जाएगा। तो शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली यहाँ तक सही है। हम्म। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज भी होगा। अब आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरफ। One or more words work together to give information about preposition. So it informs about time, location, possession और condition. ये सबसे आसान है। इसमें आपने सिर्फ एक काम करना है, प्रेपोजिशन ढूंढना है। प्रेपोजिशन के साथ एक दो वर्ड्स और लगा दो। ही स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑन के साथ द बेड लगा दो। ही ऑलवेज स्पीक्स इन लाउड वॉइस, इन लाउड वॉइस लगा दो। ये आपका बन जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब इस पर आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, जल्दी से वो सवाल पूछें जो होना चाहिए। मैं यहाँ जब भी आया मुझसे बच्चों ने सवाल पूछा एक। कोई सवाल नहीं बन रहा? जी सर। रिश्ता जो है, ये ऑन द बेड जो है, ये आपका कौन सा फ्रेज है? बताएं। सर ये फ्रेज, हाँ फ्रेज इंडेफिनिट। टकदुआ, फ्रेज कौन सा फ्रेज है? क्या कौन सा फ्रेज है सर? ऑन द बेड। सर ऑन द बेड प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर। ठीक है, तो बेड तो नाउन भी है, तो नाउन फ्रेज नहीं है? वही वो इंडेफिनिट फ्रेज नहीं है, नाउन फ्रेज है। इंडेफिनिट क्या जी है यार? सर। इंडेफिनिट मैंने कब पढ़ा है? नहीं, आप इंडेफिनिट खुद से बोल रही हैं, तो मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ इंडेफिनिट फ्रेज। ठीक है सर। सर ये जो है आपका, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ जी, ये जो है आपका नाउन फ्रेज भी है, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। अब जो सवाल आप लोगों का होना चाहिए तो वो ये था कि सर आप कह रहे हैं तो नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये तो आपका नाउन फ्रेज भी है। तो जी हाँ, एट अ टाइम आपका एक फ्रेज जो है वो एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, आप कहेंगे ऑन द बेड। अगर पूछा जाए प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, आप कहेंगे ऑन द बेड, राइट। अगर आपसे कहा जाए जी सर। कि ये नाउन फ्रेज है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी ए पे आएगा नाउन फ्रेज, बी पे आएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, सी पे आएगा बोथ, तब आप बोथ पे क्लिक करेंगे,
क्योंकि ये जो है ये दोनों है। अब जल्दी से शाबाश, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो लिखे। शाबाश सलमान, गुड। अब्दुल हादी, इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है इन द सेंटेंस? मेरे इन द हाथ। ब्लैक सर। जो तो उसको ब्रैकेट में बंद किया करो ना। ऑन द चेयर, ठीक है। सही है। अंडर द ट्री, ऑन द ट्रैक, ऑन द चेयर, सही हो गया। ये हुआ आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगला कोई है? नहीं। इसको मैं जरा यहाँ पे